और देखिए देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बलि जो चल रही है उसके ऊपर जो हमारी सर्वे है टीम की मीडिया सर्वे रिपोर्ट दिखाएंगे, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर टिहरी उत्तरकाशी जिले का जो मध्य भाग है उस पर खड़ा हूं मैं भी। मेरे बाईं तरफ जो मेरी टीम मौजूद है, बाईं तरफ टिहरी जिला चालू हो जाता है, दाईं तरफ उत्तरकाशी है। सबसे बड़ी बात मेरे साथ एक नेगी जी हैं। मंदिर में हूं जहां पर अभी बलि चल रही, दुलेश्वर महाराज का बहुत प्रसिद्ध मंदिर। हालांकि मनोकामना पूर्ण तो होती है, अब वो कौन सी मनोकामना होती है, क्लास 1 ऑफिसर बनने वाली होती है या राजनेता बनने वाली होती है, ये तो बहरहाल वो जाने जो अपनी बारे में देवताओं की कहानी सुना रहे हैं। नेगी जी है। नेगी जी, सबसे बड़ी बात, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप लोग, थोड़ा गांव बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव ग्राम नेगियाना में है और हम पट्टी सिलवाड़ के रहने वाले हैं। नेगी जी ये बताइए, अभी भी कई जगह पर हम उत्तराखंड में दौरा कर रहे हैं, तो देवभूमि है, हजारों लाखों लोग बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री दौरा करते हैं, 30-30 लाख लोग दूर से आते हैं और वहां पर इस तरह से मंदिर में खून खराबा होता है। ये खून खराबा ही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसको लेके? नहीं, ये खून खराबा तो कभी नहीं होना चाहिए और मैं इसके बहुत विरुद्ध हूँ। और मैं कम से कम आज 45 साल हो गए, हमारे यहाँ कोई मरोज जो होते थे, जो माघ का होता था, वह हमने बंद कर रखा है। कम से कम हमको 45 से ऊपर हो गए और जब हमने पहली बार हमने किया तो लोगों ने हमारी मजाक की। तो क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? बलि पे रोक लगनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बलि पे रोक लगनी चाहिए और यहाँ जो है मतलब पूरी प्रसाद हलवा सब चढ़ना चाहिए। और कथा कर सकते हैं हर हाँ, साल। नहीं, कथा होती है, राइट, कथा होती है, कथा पर के बाद भी जब कथा होती है तो कभी रोक नहीं लगते एक साल तक? ऐसा नहीं बोला, व्यास लोगों ने बोला कि भाई यहाँ खून खराबा नहीं होना चाहिए और तभी भी लोग नहीं मानते। लोगों की मन्नतें पूरी हो रही है। अच्छा, मन्नत कौन सी वाली होती है? क्या यहाँ के लोग क्लास वन ऑफिसर बन गए? नहीं, यहाँ के ऑफिसर वैसे भी नहीं बनते साहब, मैं तो पढ़ाता हूँ, आप जानते, पूरी दौरा करते हैं, तो कौन सी मनोकामना पूर्ण हो जाती है? कोई भी अपने मन में कोई बात ले जाता है घर के लिए कि भाई बच्चे होना या मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, तो बच्चे नौकरी लग जाए वो तुरंत आ जाते हैं और फिर वहाँ अपने आज के जैसे युग में देवभूमि में आप क्या कहना चाहेंगे आज समाज को? नहीं, समाज को बिल्कुल बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात है कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। चलिए, नेगी जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसे मैं बात कर रहा था, लोग लाखों लोग आते हैं यहाँ, श्रद्धालु पूरे देश विदेश प्रदेश भर, पूरे फॉरेन कंट्री से लेकर के चारों धाम में यात्रा करते हैं और जब वो खून खराबा देखती तो उनको मन को बहुत पीड़ा होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और आम जनमानस को शायद इस बलि के लिए एक ऐसा और प्रयास करना होगा। जिस तरीके से बहुत अभियान चले हैं, सती प्रथा की बात कर लूँ, ये कई राज और जो राजशाही को ध्वस्त करने के लिए। एक और पूछूं आपको, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और दोबारा से चौथी बार महारानी जी को टिकट प्रत्याशी घोषित हो चुकी है, उसका लेकर क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा है, महारानी जी के लिए जो है मतलब यहाँ कोई भी चुनाव होगा तो वो यहाँ से हार नहीं सकती है। क्यों कि यहाँ सारे मतलब ये लोग जितने भी, अब यहाँ पार्टियां तो और रही नहीं गई, खाली भाजपा है और भाजपा ही रानी को जो टिकट मिला, ठीक है, आप फेवर में है या? टिकट मिला पर वो गलत मिला। आप चाहते हैं कि रानी चौथी बार आने वाली? हाँ, आएगी। हाँ। कोई ज्यादा समाज का विकास नहीं हुआ, ऐसे हम लोग हमें बता रहे, आप क्या बोलेंगे? समाज का विकास तो उसने कुछ नहीं किया और वो खाली यहाँ से मोदी जी के नाम से जीत के जाती है और यहाँ विकास जीरो है उसके नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं जाने का प्रयास कर रहा था, कई गांव का मेरा दौरा रहा है। टिहरी लोकसभा चुनाव की यदि बात कर रहा हूं, लगातार जनता नाराज है, लेकिन टिकट मिलने के बाद जनता शांत हो गई है, क्योंकि महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी को टिकट मिलती जनता अक्सर 70% अंदरूनी से खुश तो नहीं है, लेकिन जीतने का भी दावा करती है। और कई जगह पर अभी राजा रानी का जो खेस है, राजशाही है, वो अभी भी शायद नजर आता है। अमित पोखरियाल के साथ महेश बोगड़ा, गंगा 24 एक्सप्रेस।